हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 25,405 की क्लोजिंग आई है। जो मैंने आज सुबह वाला वीडियो बनाया था, दोपहर में बनाया था, अभी कुछ कुछ देर पहले। उसके बाद में निफ्टी ने जो उसकी इंट्राडे हाई थी उसको तो क्रॉस किया, लेकिन वहां पे सस्टेन तो बिल्कुल नहीं हुआ। और कुछ ही देर में वो सिर्फ एक लेवल छाप के नीचे आ गया और इंट्राडे लो भी ब्रेक किया। चलिए चार्ट पे देखते हैं। ठीक है। हाँ, 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं। ये रहा। 1:40 पे इसने हाई बनाई 587 की, और लगभग लगभग वही हाई से पूरा मार्केट जो है अपनी लो को भी ब्रेक किया उसने। और 384 की लो बनाई, 25,384 की उसने लो बनाई। ठीक है। पहले उसकी लो क्या थी, 1 मिनट। आज की जो है उसकी पहले लो थी 429 की, और उसके बाद में उसने 384 की लो बनाई। कल की लो के कल की लो को ब्रेक नहीं किया उसने। ठीक है, लेकिन वो कोई खुश होने वाली बात नहीं है। अगर कल की लो ब्रेक नहीं हुई है तो वो कल हो जाएगी। एक बात यहाँ पे आप देखिए, कल जिस लेवल से मार्केट ऊपर गया था, ठीक है, ऊपर यानी कि थोड़ा बहुत उसने कवरिंग किया था। ये देखिए, कल की जो लो थी उसकी 25,378, और क्लोजिंग क्या कर रहा है, 25,453 पे। ठीक है। तो करीब करीब वो कुछ 60-70 पॉइंट कुछ वहां से उछला था, तो उसी उसी उछाल को आज पूरा का पूरा खत्म कर दिया। यानी कि जो भी जो भी 60-70 पॉइंट का कल लो से उछाल आया था, उस उछाल के पास या उसके अंदर जो है आज क्लोजिंग आई आई हुई है। कल ये वाली लाइन खतरे में है। ये जो ब्लू लाइन है, भले मार्केट जो है 4 दिन से रेड क्लोजिंग कर रहा है, कल ये ब्लू वाली, ये जो लाइन है ये खतरे में है। 322, 25,322। और अगर आप इसका चार्टिकली अपना 10 में देखें तो 10 में आता है 345 पे, तो वही 340, 322, सॉरी। ये क्या लेवल आ रहा है, 322, तो 340, 322 10 निफ्टी का जो डेली चार्ट पे 10 है, दैट इज इन डेंजर फॉर टुमारो। एंड जिस हिसाब से गोल्ड में आज सेलिंग आई है, मुझे लगता है कि इक्विटी में भी जो है एक बड़ी गिरावट का यहाँ पे एक सिग्नल है। क्योंकि उसके सामने क्रूड ने अपनी अपनी मंदी, जो नॉट नॉट मंदी, बट अ स्मॉल रिट्रेसमेंट, जो कल की जो उसकी कैंडल बनी थी कुछ 2.5% की, तो उसके सेंटर पॉइंट पे आके उसने वहां से उसने बाउंस किया हुआ है। ठीक है, पूरी तरह से बाउंस नहीं हुआ। ये देखो, क्रूड 57.28, 56.90 का उसने लो बनाया। अगर आप ये कैंडल देखो ना, ये जो ग्रीन कैंडल है उसके बीच का सेंटर पॉइंट इज 5696। तो एग्जैक्टली exactly उसने उस सेंटर पॉइंट को टेस्ट किया और यहां से भागा है। तो अगर क्रूड में तेजी है, गोल्ड में गिरावट है, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है, और वैसे भी मार्केट इज नॉट इन अ गुड स्ट्रक्चर, ये मैं कभी से कह रहा हूं। बट मार्केट को मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया। और ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में होता तो भाई कुछ क्या ही बात होती। पर ठीक है, कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी ने भी जो है आज अच्छा खासा ऊपर गया, और फिर वहां से 10 के नीचे मेरे ख्याल से बंद हुआ है। जी हाँ, 10 इसका आता है 56,845 पे। तो 791 की क्लोजिंग आई है, तो 10 के नीचे आज बैंक निफ्टी ने क्लोज किया हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए अब सीधा ये वाला लेवल ही इंपॉर्टेंट है, 56,000 का, जो मुझे लगता है कल टेस्ट हो जाना चाहिए। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है उसके लिए 57,500। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस है, और 56,000 इज अ क्रूशियल सपोर्ट, जिसके टूटने पर बैंक निफ्टी बुरी तरह से फॉल होने के लिए रेडी है।
एटलीस्ट 55,000 तक तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली आएगा, प्रोवाइडेड 56,000 के नीचे क्लोज करे। टुमारो बीइंग फ्राइडे, मुझे लगता है कि कल और आज, क्योंकि डाउ का यूएस में इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन मार्केट्स आर गोइंग ऑन, उनका मार्केट चालू है, लेकिन हाफ डे होगा। ठीक है, 1 बजे वहां का, वहाँ यूएस का 1 बजे दोपहर में, वहां तक, तब तक जो है उनका मार्केट चालू होगा। तो हमारे यहाँ पे मे बी लेट नाइट 11 साढ़े 11 तक, जब तक हमारा एमसीएक्स चल रहा है, एमसीएक्स यानी कमोडिटी चल रहा है, तो तब तक जो है यूएस मार्केट मेरे शायद चालू रहेगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। स्लो पॉइजन है, एकदम धीमी गति से मार्केट को नीचे ला रहे हैं। और ऐसे में, और ये पैटर्न क्यों आ रही है मैं आपको बताता हूँ। ये पैटर्न इसलिए आ रही है ताकि हर डिप पर लोगों को लगे कि इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और लोग यहाँ पे जो है 25,500 के, 26,000 के कॉल एक्यूमुलेट करते रहें। ये मैंने पहले भी कहा था कि अगर मार्केट ने गए बुधवार को ब्रेकआउट दिया था, तो आज बुधवार आ गया, एक वीक में मार्केट ने सिर्फ 500 पॉइंट ही ऊपर गया। 22,200 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो हम कुछ पॉइंट्स ऊपर जाने देने के बाद में वहां से शॉर्ट करेंगे, ये मेरे वर्डिंग्स थे। मार्केट ने वैसा किया, लेकिन 22,200 के ऊपर, सॉरी 25,200 के ऊपर, नॉट 22,200, 25,200 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 26 आएगा, और 27,000, 28,000, वो सारी बातें धुंधली हो गई। धुंधली मतलब एकदम से धुंधली हो गई। अभी भी लोगों को लग रहा होगा, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप मत लगाओ, भाई आपको लग रहा है 28,000, 30,000 इज ऑन द वे, प्लीज कैरी ऑन, कोई मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं देखो यहाँ पे किसी से कोई जंग लड़ने नहीं आया हूं कि भाई मैं जो कहूँ वही सही है। भाई आप लोग भी सही हो सकते हो ना, ऐसा थोड़ी ना है। और क्योंकि थोड़ा सा ये एक एक्सीडेंटल लेवल आ गया जहां पे जो है हमको एक हफ्ता हमारा जो है यहाँ पे बिगड़ गया। तो जो पोजीशन हम लोग जो है 24,800, 25,000 के आसपास बना बना रहे थे, ठीक है, एक 500 पॉइंट वहां से मार्केट ऊपर आ गया, हम वही सारी पोजीशन अब 500 पॉइंट ऊपर के लेवल पे बनाएंगे, इनफैक्ट बना रहे हैं। ठीक है, आज भी मैंने मेरे कुछ जो एक मेरे क्लाइंट है जो फ्यूचर करते हैं, तो उनको आज मैंने बैंक निफ्टी सेल करने के लिए कहा था। और मैंने कल आप लोगों को भी एक लेवल दिया था कि 57,200 से लेके 250 के आसपास बैंक निफ्टी अगर आपको जाता मिले, वहां पे आप उसको सेल मार सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे गया बैंक निफ्टी आप आज खुद देखिए। ऊपर में 57,193, अगर 57,200 बोलूं, ठीक है, तो वो 200 पार भी नहीं कर पाया, वो 200 उसको टच भी नहीं कर पाया, वो 193 से ही घूम गया। तो जब ऐसा कुछ सिनेरियो हो ना, तो एक 10-20 पॉइंट यहाँ वहां करके भी जो है, क्योंकि रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप ये सब भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि वो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो वहां से डेफिनेटली सेलिंग आएगा, बिकॉज मार्केट में ओवरऑल प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। ठीक है, तो आज आपने देखा कि भाई ऊपर से मार्केट जो है कुछ 400 पॉइंट नीचे आ गया। निफ्टी में भी मैंने आप लोगों को लेवल्स दिया था, 490 से लेके 520, 587 जाने के बाद भी अगर मार्केट 384 आता है, 200 पॉइंट अगर ऊपर से नीचे लुढ़कता है, तो आप खुद सोचिए, ये सिर्फ माल खाली करने के लिए ऊपर जा रहा है। और जैसे ऊपर जाता है तो लोगों को लगता है कि अरे तेजी हो गई, तेजी हो गई, छः अपना क्या कहते हैं, 26,000 निकल जाएगा मार्केट। जी नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अब किस भाषा में समझाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमेशा एक तरीके की पैटर्न मत यूज करिए। जो इन 11 सालों में नौटंकी होनी थी हो चुकी है, मार्केट में भी हो चुकी है। अब मार्केट जो है अपने असली रंग में आएगा, जो वो 11 साल पहले हुआ करता था। या मानो कोविड से पकड़ो, चलो 11 साल को मारो गोली, वैसे भी 11 साल में कुछ नहीं उखाड़ा किसी ने। कोविड से पकड़ते हैं, कोविड से लेके अब तक मार्केट ने जो भी रैली करनी थी, जो भी भाव बनाने थे, जो भी ऊपरी लेवल बताने थे, ऑलरेडी मार्केट बता चुका है। अब मार्केट अपने असली खेल में आएगा। ठीक है, तो भाई मुझे तो ये सब समझ आ रहा है। आई होप एंड भगवान करे आप लोग को भी समझ में आवे, ताकि देखिए
F&O का प्लस माइनस इज ओके, लेकिन अगर किसी का पोर्टफोलियो है, किसी का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख 1 करोड़, तो ये लेवल नहीं है इसको मेंटेन कर रखने के लिए। तो हो सके तो एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो को 70-80% खाली कर दो। भले आप 10-20% रखो, क्योंकि उससे तो वो मतलब आपका प्रॉफिट का ही पैसा होगा। प्रॉफिट भले अटका है, लेकिन जो मुद्दल है वो एक बार पूरी की पूरी निकाल लो। अगर किसी के एसआईपी है तो वो मेरे ख्याल से ये लेवल पे बंद कर देनी चाहिए, एंड वेट फॉर द करेक्ट लेवल। ठीक है, फिर भी कहने वाले कहेंगे कि भाई इस कुछ आने वाले सालों तक 20,000 के नीचे नहीं जाएगा। भाई ऐसा कोई इनविटेशन कार्ड तो देगा नहीं ना सेबी वाला, कि हाँ भाई चलो इस साल हम लोग जाएंगे 20,000 के नीचे, तो अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाओ। ये तो मूवमेंट और स्ट्रक्चर देखते ही पता चलता है। ठीक है, चलो भाई, अपने अपने फंडे होते हैं, मैं यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं कर रहा, जिसको जैसे जमे वैसे करो। मुझे जो लग रहा था वो मैंने यहाँ पे शेयर किया, और मैंने मेरे ग्रुप में जो मैं कहता हूँ, जो मैं करने के लिए देता हूँ, वो मैं यहाँ पे आके आपको शेयर करता हूँ। मैं किसी से नहीं कहता कि आप मुझे फॉलो करो। ठीक है, अगर आप फॉलो करोगे, आपका आपके रिस्क पे करिएगा। और अगर जेन्यूनली फॉलो करना चाहते हो तो मेरा सर्विस ज्वाइन करिए। उसके बाद में जो भी आपकी जवाबदारी होगी आपके लॉस प्रॉफिट की, वो हम हमारे ऊपर ले लेंगे। दूसरा, चाहे देखिए, मैं ये नहीं कहता हर कोई तो मतलब हर कोई पसंद नहीं कर सकता, ये मैं मानता हूं। लेकिन जो लोग पसंद करते हैं, जो लोग मेरे व्यू से मतलब कुछ ज्यादा ही मतलब इम्प्रेस है, उनसे भी विनती है कि भाई कितना भी मैं श्योर क्यों ना हूं, 1-2 लॉट से ज्यादा पोजीशन आप मत बनाइए, चाहे कितना भी बड़ा फॉल क्यों ना आना हो, कितनी भी बड़ी तेजी क्यों ना होनी हो। 1 लॉट 2 लॉट, दैट्स इट। क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप मुझसे सवाल करोगे लेकिन मेरे पास ही कोई जवाब नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं कहूं कि चलो भाई मैं रिकवरी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपके पास में भी तो जगह चाहिए ना। अगर आप ही सभी कुछ एक ही बार में एक ही स्टॉक में डाल के बैठोगे तो भाई ये ट्रेडिंग नहीं होती, मैं फ्रैंकली कह रहा हूं। कितना भी आप भरोसा करो, लेकिन वो भरोसे पे आप ट्रेड लो भले, लेकिन 1 लॉट से लो, 2 लॉट से लो, ज्यादा से ज्यादा 10-10 5-5 लॉट, वो भी फ्यूचर, वो भी ऑप्शन, इस तरह। दिस इज नॉट द वे। एनीवेज, चलो देखते हैं, सब निकल आएगा, फिक्र मत करो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आगे से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जितना आप लिमिट में रहोगे उतना आपके लिए लिमिट ओपन रहेगी। अगर आप आउट ऑफ लिमिट चले गए तो सारी लिमिट ब्लॉक हो जाएगी, और फिर प्रॉब्लम होती है। तो मतलब ये प्रॉब्लम दोनों को होगी, मुझे भी होगी, आपको भी होगी, आपको कुछ ज्यादा होगी, मुझे भी उतनी ही होगी, पर अब कोई कुछ कर नहीं पाएगा फिर। ठीक है ना, तो जितनी जगह होगी आपके पास में तो उतना अच्छा है। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, यही है। ठीक है ना, जुलाई में भी यही था, जून में भी था, मार्च में भी था। लेकिन अगर उस वक्त किसी ने संभल के काम किया होता तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मार्केट्स ठीक है, फिलहाल तो वो लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी घमासान न्यूज नहीं आ जावे। वियतनाम पे जीरो टैरिफ, वियतनाम ने जो है जीरो टैरिफ ऑफर किया है यूएस को, और सब कुछ मिला के कुछ 20% टैरिफ कुछ लागू हुआ है। अब वियतनाम ठीक है, इंडिया के मुकाबले तो बहुत छोटी कंट्री है। देखिए, जो रिलेशन या जो ट्रेड हम रशिया से करते हैं, उसकी वजह से ट्रम्प ने 500% लगाने का जो एक बचकानी धमकी दी है। अब वो कितनी बचकानी है भगवान जाने, क्योंकि अभी तो मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आप ऐसे ऐसे कान पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बजनी तो इंडिया की है। और वो एक बात थी ना कि वो धंधे में कोई किसी का भाई नहीं, बेटा नहीं, तो वो ट्रम्प अभी बोलता होगा। मोदी जी जाते होंगे कि भाई हम तो फ्रेंड्स है, धंधे में कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं। वो बिजनेसमैन है जिसको इन लोगों ने प्रेसिडेंट बना दिया। ऐसी ही कुछ गलती हमने भी की है। तो देखते हैं अब कैसे क्या होता है। एनी मतलब कुछ भी हो, बजनी इंडिया की है। अब पता नहीं कितनी बजनी है और किस हद तक बजनी है। तो इसके लिए बस प्रिपेयर्ड ये रहना है कि इस लेवल पे अंधाधुन वन साइड तेजी में मत रहिएगा। मैं पहले भी कहा था, पुट लेके चलिए, बच सकते हो। ठीक है,
आगे चल के देखते हैं ए बी कैपिटल ठीक है, अभी थोड़ा सा रुला रहा है, नीचे आने के बावजूद वो रुला रहा है। क्यों रुला रहा है? बिकॉज जो प्रीमियम जो एकदम से निचोड़ दिए गए थे वो धीरे धीरे करके रिलीज होंगे। 270 ये इसका 10 में है। जैसे ही ये ब्रेक करेगा और नीचे सस्टेन होना शुरू करेगा ना, ये बहुत ही कम समय में, मेरे ख्याल से 3 या 4 कैंडल में ये इस लेवल तक आ सकता है, 228। ये इस लेवल तक आ सकता है। और वैसे भी मैंने आप लोगों को कहा था कि ये फ्राइडे तक देखते हैं, ये फ्राइडे तक जो है यानी कि कल तक ये स्टॉक में एक अच्छा फॉल आना चाहिए। बिकॉज देखिए फिलहाल तो ये बोलिंजर के अंदर आ गया है ऑन अ वीकली बेसिस, और इसका जो वीकली 10 में है वो ही है 238 पे। अभी स्टॉक है 272 पे। तो वैसे ज्यादा दूर तो है नहीं। मैं ये नहीं कहता कि कल का कल ही ये 238 आ जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी फॉल ना आवे 500-600 पॉइंट की निफ्टी में, जो मुझे लग रहा है कि आ सकती है, मैंने कल भी कहा था। पर ठीक है, देखते हैं, अगर आती है तो अच्छी बात है। जो चीज अगले हफ्ते होनी है वो कल हो जाएगी। और अगर नहीं भी आती है तो भाई पैटर्न तो वही है, व्यू तो वही है, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। एक लेवल देख देख लेते हैं निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी का एक लेवल देख देख लेते हैं कि भाई मार्केट निफ्टी जो है क्या अभी कर सकता है। ये तो मतलब कौन से लेवल पे आपको क्या करना है। देखिए लेवल सिंपल है। ये जो मैंने यहाँ पे जो ये व्हाइट कलर की लाइन खींची है ना, ठीक है, ये जो व्हाइट कलर की लाइन खींची है, यही 550, 570। चलिए कैलकुलेटिव भी ये कर लेते हैं, आज की हाई लो पकड़ के। 25 क्या था, 587, और 25 384, तो 485, 485 से वही वही मतलब लेवल आ गया ना, 490 से 520। तो ठीक है, कल के लिए भी आप यही लेवल मान के चलिए। हाँ लेकिन 520 के ऊपर ये जो व्हाइट लाइन है ना, अगर ये यहां तक गया तो उसके लिए लेवल बनेगा 575। तो आज की ही हाई को आप रेजिस्टेंस मान के चलिए, थोड़ा सा कम, 550 से लेके 570। दिस विल बी द बेस्ट सेल लेवल फॉर निफ्टी। अगर वहां तक इनकेस अगर निकलता है तो आपका सेल बनेगा वहां पे। और नीचे का जो लेवल होगा कल, मुझे लगता है ये रेड लाइन ब्रेक होगी। 10 में मुझे लगता है कि कल ब्रेक होगा, और कल एक अच्छा खासा डाउन साइड में रेड कैंडल बनना चाहिए। अब देखिए कल बड़ी फॉल होगी छोटी फॉल होगी उस पे नहीं नहीं जाते। व्यू ये लेते हैं कि भाई अगर आपको ये लेवल मिले तो आपको वहां पे सेल पोजीशन आप बना सकते हैं। नीचे आया 100 150 पॉइंट आया तो आप इंट्राडे कवर कर लो, फिर अगले दिन के लिए वेट करो। ये उन लोगों, ये सभी को मैं कह रहा हूं, खासकर उनको जिनकी पोजीशन स्टक है। ठीक है, आपने अगर फॉर्चुनेटली अगर कोई जगह रखी होगी आपके लिए, तो आप इस तरह से यू कैन टैकल द मार्केट। ऊपर में 580 590 आता है, सॉरी 480 490 500 के आसपास या 520 के आसपास आप एक पुट ले सकते हैं। ऊपर उसके ऊपर अगर निकला तो मे बी 570 550 तक एक बार गया तो गया। वहां पे जो है आप मतलब 520 से लेके 550 ये रेंज के आसपास, ठीक है, आप पुट ले सकते हैं। एंड एक 100 150 पॉइंट नीचे आता है तो आप उसको कवर कर लीजिए। अगर फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हो तो आप उसको कवर कर लीजिए। और अगर लो ही ब्रेक कर दी प्रीवियस डे की, तो फिर आप आपके पुट को या सेल को ट्रेल करिए, स्टॉप लॉस उसका ट्रेल करिए एंड जाने दीजिए नीचे जितना जाता है उतना। तो दिस वे, अब कल देखते हैं, कल भी इसी तरह का माहौल होना चाहिए। लेकिन कल मुझे लगता है कि अगर मार्केट ने एक गैप डाउन दिया या मे बी फ्लैट खुला तो एक बड़ी वाली कल कैंडल देखने हमें मिलेगी। एंड होपफुली मुझे रेड कैंडल ही देखनी है, और एक बड़ी वाली रेड कैंडल देखनी है। अब देखते हैं ये मुराद पूरी होती है या नहीं होती है। होनी तो चाहिए, बिकॉज अभी मार्केट जो है टेक्निकली वर्क कर रहा है, एंड टेक्निकली मार्केट में एक बहुत बड़ी फॉल इज गोइंग ऑन। गोइंग ऑन यानी होनी चाहिए।
ठीक है, यहां से ये एटलीस्ट यहां तक 25,200 तक, एक ये लेवल तक मुझे लगता है आना चाहिए। कुछ स्टॉक्स गिरने के बावजूद उसके प्रीमियम इसके लिए नहीं बढ़ रहे बिकॉज इंडिया विक्स डाउन है। लेकिन जैसे ही वो 10 में ब्रेक करेगा, निफ्टी भी जो है जैसे ही 25,200 ब्रेक करेगी, वो उस बॉक्स के अंदर आ जाएगी जो मैंने बीच में बॉक्स बनाया था, जो कि अभी तो मैंने उसको निकाल दिया। लेकिन वो उस बॉक्स के अंदर आ जाएगी। और फिर देखो क्या है ना, अगर किसी प्रेशर से मार्केट नीचे आएगा ना, तो वो प्रेशर फिर कुछ समय के लिए रहेगा मार्केट पे। तो फिलहाल तो इट्स अ सेल ऑन राइज जो दिख रहा है। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है ना, तो बस देख लीजिए, जैसे जमे वो हिसाब से फिर ट्रेड कीजिए। अगर मेरा मानो तो भाई इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, आपको लगे कि इट्स अ बाय ऑन डिप, तो वो हिसाब से आप काम करिए। रोक टोक तो किसी को है नहीं। ठीक है, आज मैंने कुछ ट्रेड्स दिए हैं। और ठीक है, अब सब कुछ जो है हम सैटरडे को ही डिस्कस करेंगे, क्या दिया था, क्या है क्या नहीं, उसकी क्या पोजीशन है। अगर वो पोजीशन प्रॉफिट में आ गई तो सैटरडे को डिस्कस करेंगे, वरना जब आएगी प्रॉफिट में तब बात करेंगे। एक लॉन्ग दिया हुआ था कल, और आज एक सेल पोजीशन दिया हुआ है, तो देखते हैं। ठीक है, बाकी देखिए जिनको भी ज्वाइन करना है, मैंने पहले भी मतलब देखिए, आपको पता नहीं पैटर्न समझ में आवे तो ठीक है, आप ज्वाइन करिए। ना भी आवे समझ में तो मैं इतना बता दूं कि मार्केट ऊपर जावे नीचे जावे, मैटर वो नहीं है। मैटर ये है कि भाई मैंने आपको जो ट्रेड दिया, अगर हम किसी ट्रेड में अटक जाते हैं ना, तो मैं आपको लॉस में तो उसमें से निकलने को कहूंगा नहीं। जब तक उसमें मूवमेंट नहीं आती तब तक हम जो है किसी और में काम करते रहेंगे, ताकि एटलीस्ट आपका एवरेज जो है बना बना रहे। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आप एक दो लॉट से ज्यादा काम नहीं करेंगे। और एक से दो स्टॉक, अगर आपने एक निफ्टी लिया हुआ है, एक कोई फलाना स्टॉक लिया हुआ है, तो जब तक आप उसमें से निकलते नहीं है ना, तीसरे में जंप मत करिए। आराम से चलिए, एक स्टेप बाय स्टेप चलिए। मार्केट भी यही है, मैं भी यही हूं, आप भी यही हो। ठीक है, तो इफ यू वांट टू ज्वाइन एंड ज्वाइन, तो आप करेंगे तो बेनिफिट में ही रहेंगे। अगर हम कहीं अटक भी जाएंगे तो औरों की तरह आई विल नेवर चेंज माय टोन, आई विल नेवर चेंज माय स्टेटमेंट कि नहीं भाई अभी तेजी हो गई है, वो जी नहीं। फिर भी फिर भी किसी को लगे कि भाई कुछ कुछ जेन्युइनिटी है यहाँ पे, तो यू ऑल कैन व्हाट्सएप मी 9082503553। आप 6 महीने का सर्विस या 1 साल का सर्विस या लाइफ टाइम का सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने वाला इज 5,000, 1 साल का इज 8,000 एंड लाइफ टाइम इज 15,000। कमोडिटी करना चाहो तो हम क्रूड, गोल्ड मिनी एंड सिल्वर मिनी, ये तीनों में काम करते हैं। नेचुरल गैस देखेंगे अगले महीने से, अगर उसमें कुछ बात बनी तो विल थिंक ऑफ इट। अदरवाइज फिलहाल तो ये तीन में है। एंड वो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो 1 साल का रहेगा 10,000, लाइफ टाइम का रहेगा 18,000। और अगर दोनों ही ज्वाइन करना चाहो तो 1 साल का रहेगा 18,000, जहां पे इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी दोनों ही आपको सर्विस मिलेगी। और लाइफ टाइम का रहेगा 30,000। 3 से 4 ट्रेड में ये जो फीस आपकी रिकवर हो जाएगी। लेकिन इतना है कि भाई देखो, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन ये बात सिर्फ आपको इसी चैनल पे जानने समझने मिलेगी कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आपको रिकवरी करा दी जाएगी उसकी। उसमें आपको चिंता नहीं करनी, बस आपको थोड़ा सा लिमिट में काम करना है, दैट्स इट। बाकी देख लीजिए, कमोडिटी में एक बेनिफिट ये है कि देखिए उसमें जो है ना मैनिपुलेशन होता है, पर उतना नहीं होता जितना निफ्टी बैंक निफ्टी में होता है। अब कल भी जो है गोल्ड में वीवर शॉर्ट, आज भी हम लोग गोल्ड में शॉर्ट है। वी वर नॉट शॉर्ट ऑन गोल्ड, बट हमने जो है कल जोड़ी ट्रेड लिया हुआ था। कॉल भी लिया था, पुट भी लिया था। तो कॉल मैंने आज बुक करने के लिए कहा था। अब जिन्होंने लिया ठीक है, ना भी लिया हो तो एटलीस्ट मैंने उनको कहा कि अभी आप पुट तो आप ले ही लो, गोल्ड का पुट तो आप ले ही लो। और गोल्ड फ्यूचर भी हमने आज सेल मैंने बोला हुआ है। इसके अलावा क्रूड में वी आर लॉन्ग, कल भी लॉन्ग थे। कल हमने बुक किया, वी वेटेड फॉर अ डिप एंड वो डिप आई आज एंड वी री एंटर्ड। तो अभी देखते हैं क्रूड कैसे क्या कर रहा है। हमने एंट्री ली 50
57 10 20 का मैंने लेवल दिया था, लेकिन 57 30 पे था, तभी मैंने बोला था कि भाई ये नीचे नहीं आ रहा तो एक काम करो, आप ले ही लो ये लेवल पे, अगर नीचे आता है तो एक और लॉट ऐड करना। तो 5690 तक गया, जबकि 5695 वो उसका बाइंग लेवल था। तो अभी 5741 चल रहा है। ये दिन रहते मुझे लगता है कि इस लेवल को भी क्रॉस करेगा और 5880 तक निकल सकता है। और अगर आज ही कुछ बड़ी मूवमेंट आ गई तो ये कल जैसी मूवमेंट आज भी दे देगा। 6000 का लेवल इज ओपन फॉर क्रूड। मे बी आज आवे, मे बी कल आवे, लेकिन ये आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे जमे वो हिसाब से यू कैन व्हाट्सएप। आपको सेम नंबर पे जीपे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल, एंड आपको व्हाट्सएप पे आएंगे मैसेजेस, इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। और ठीक है, तो देख लीजिए जैसे जमे वो हिसाब से आप काम करिएगा। बाकी जिसको समझ में आया हो, पल्ले पड़ा हो, तो भाई लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल ग्रो करेगी तो ये वीडियो कंटिन्यू रहेंगे, अदरवाइज एक एक मोमेंट पे अगर ऐसा लगा कि भाई देर इज नो ग्रोथ, तो वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम इफ देर इज नो ग्रोथ इन माई वर्क, राइट। जिसको भी लगे जेन्यून है तो भाई आप लोग जो है सब्सक्राइबर ऐड करवा सकते हैं। और बाकी देखो किसी से ऐसा कोई ऐसे कोई डिमांड नहीं है, लेकिन इतना है कि भाई बाकी आपके ऊपर है, करना हो तो करिए, ना करना हो तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगा कि भाई इसमें कुछ हो नहीं रहा है, आई विल क्लोज इट ऑफ। तो बस फिलहाल ये साल तो मैं हुई, ये साल तो मैंने दिया हुआ है कि भाई ये साल दिसंबर तक जो है आई एम विलिंग टू गैदर एटलीस्ट 5000 क्लाइंट्स, 5000 सब्सक्राइबर्स। अगर ऐसा हो जाता है तो 2026 में वी माइट मीट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे शायद सोचना पड़ेगा फिर। तो देख लीजिए पूरे 6 महीने हैं आपके पास, मेरे मेरे पास भी है। और देखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड सी यू टुमारो।